वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा ऋतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। आइए दो शब्द सभी बद्रीनाथ की कीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री वर विशाल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, उत्तराखंड के ऋषि मुनियों की जय, बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर पीठाधीश की जय। ओम। संपूर्ण इस दिव्य भूवैकुंठ विशाल नगरी विशालपुरी श्री बद्रीनाथ धाम में भाव भक्ति श्रद्धा के साथ यहाँ पदार्पण निष्ठा के साथ उपस्थित हुए भक्तजन, इस दिव्य हिमालय बद्रिकाखंड केदारखंड के क्षेत्र में तप करने वाले सभी संत भगवान ऋषि मुनि तथा इस दिव्य धाम के पुराने संतों में से एक दिव्य संत जो सर्वसाधारण बन के रहते हैं, रामानंद संत सेवा आश्रम खाक चौक श्री हनुमान मंदिर के पीठाधीश अनंत श्री विभूषित बालक योगेश्वर दास जी महाराज श्री, जो मेरे साथ में सन्मुख विराजमान हैं। आप हिमालय के एक अद्भुत संत हैं। आपकी रहनी, आपकी आचरण, आपका सरलता बड़ा अद्भुत है। आपने हरिद्वार से दंडवती करते हुए 72 दिन में बद्रीनाथ धाम सन 1984 में संपन्न किया था। तब से लेकर आज तक अनवरत रूप ले हिमालय क्षेत्र में लगभग 14 वर्ष तक
-डिग्री तापमान में निर्वस्त्र रहकर दिव्य संतों के सानिध्य में आपने तप किया और पावन बद्रीनाथ धाम के खाक चौक आश्रम के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष से आने वाले सभी संत महापुरुषों का सेवा का कार्य आरंभ किया, आज तक अनवरत रूप से चल रहा है। साथ ही आप रामानंदीय श्री वैष्णव संप्रदाय का एक ऐसे अद्भुत महात्मा हैं जिनके आचार्य बर्फानी बाबा अनंत श्री विभूषित साकेत धाम वासी दूधधारी महाराज जी, जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं है, कई बार उन्होंने अस्थि कल्प शरीर का कायाकल्प किए थे, जो एक सम्राट के रूप में समूचे भारतवर्ष के संत उनको सम्मान करते हैं। उन महान विभूति के आप कृपा पात्र रहे हैं। खाक चौक वाले हमारे श्री पीठाधीश महाराज श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी, जो सरल सहज सेवामय मूर्तिमंद स्वरूप हैं, ये हिमालय के चारों धाम के दिव्य संतों में से एक प्रकट संत हैं। आपके चरण में कोटि से वंदन करते हैं। इसी प्रकार समूचे भारतवर्ष तथा विश्व में वैदिक सनातन हिंदू धर्म संस्कार संस्कृति को दिव्य ध्वजा फहराते हुए संसार के और विषय वासना की ओर किम कर्तव्य विमूढ़ होते हुए प्रवाहित होने वाले जन संसार सागर को भगवत मुखी बनाने के लिए बुंदेलखंड की पावन धरती, वीरों की धरती, भक्तों की धरती से एक ऐसे अद्भुत बालक प्रकट हुए जिन्हें आज आप हम सब बागेश्वर धाम पीठाधीश के रूप से जानते हैं। बाल्यकाल में ही आप अपने गुरुजन तथा परिवार में ही आपके दादाजी परदादाजी संत थे। श्रीमद् भागवत गीता के आधार से अगर आप देखेंगे, गीता के 6वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु आपके भक्ति में लगे हुए योगी जन उसी जन्म में भगवत प्राप्त न हो तो उनकी क्या गति होती है। तो भगवान ने कहा, अर्जुन मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये पुनः श्रीमान कुल में अथवा योगी कुल में जन्म लेते हैं और बाल्यकाल से ही मेरे भक्ति के मार्ग में खुद को समर्पित करते हुए लोक कल्याण करके पुनः मेरे को प्राप्त होते हैं। ये हमारे परम प्यारे, आप सबके प्यारे, हम सब संतों के आंखों के तारे श्री बागेश्वर धाम पीठाधीश श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी श्रीमान कुल में उत्पन्न हुए हैं। आपकी वंश परंपरा को जब हमने देखा तो कई पीढ़ी आपके दादा परदादा सभी महान संत हुए, ऐसे दिव्य संत हुए जिनके कृपा प्रसाद, जिनके तप फल स्वरूप आज ये योग भ्रष्ट पुरुष श्रीमान कुल में प्रकट होकर बाल्यकाल से ही अल्प आयु में ही आज संसार भर के सभी मानव के लिए एक उदाहरणीय प्रेरणाप्रद सतमार्ग को पथ प्रदर्शन करने वाले, सतमार्ग देने वाले एक विभूति के रूप में आप हम सबके सन्मुख उपस्थित हैं। ऐसे हमारे प्यारे, मेरे प्यारे अनुज भी हैं, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय श्री धर्म चक्रवर्ती रामभद्राचार्य जी महाराज श्री के द्वारा हमने ये त्रिदंड प्राप्त किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष अनंत श्री विभूषित नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी द्वारा हमने ये भेष प्राप्त किए। इस नाते से श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मेरे गुरु भाई भी हैं और आप बड़े सरल, सहज, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, आप सबके मन के बातों को जानने वाले और आपके पीड़ा को श्री हनुमान जी के चरण में अर्पण करते हुए वैदिक सनातन धर्म के माध्यम से
लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों के संवाहक हैं। आपने नेपाल के पावन धरती में पधार कर भगवान के दिव्य धाम बराहा क्षेत्र चतरा धाम में 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा का श्रवण कराकर नेपाल और भारत राजनीतिक संबंध से 2 देश होने पर भी धर्म संस्कार संस्कृति के माध्यम से हम एक हैं, भारतवर्ष एक है, ये संपूर्ण संसार को आपने संदेश दिया। आज हम श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री बद्रीनारायण के नर नारायण के गोद में इस पावन परमार्थ आश्रम के प्रांगण में आप हम सब विराजमान हैं। श्री बद्रीनाथ धाम और मुक्तिनाथ धाम ये दोनों एक दूसरे के परिपूर्ण हैं। भगवान बद्रीनारायण यहां मंदिर में भी विराजमान हैं और पर्वत रूप से भी विराजमान हैं। पर्वत के रूप में, नारायण पर्वत के रूप में भगवान शयन किए हुए हैं। जहां भगवान बद्रीनारायण के मंदिर है, इस क्षेत्र को नारायण पर्वत कहा जाता है और उसके सन्मुख पूर्व क्षेत्र को नर पर्वत कहा जाता है। नर और नारायण दोनों यहां पर्वत के रूप में विराजमान हैं और भगवान अपने दाई भुजा को कनपट्टी में रखकर लेटे हुए हैं और उनकी गंडस्थल मुक्तिनाथ क्षेत्र जो नेपाल में है। भगवान नारायण का गंड भाग, गंड कहते हैं गाल को, संस्कृत में गाल को गंड कहते हैं, ये मुक्तिनाथ क्षेत्र है। तो भगवान के गाल से पसीना टपका, उससे गंडकी नदी प्रकट हुई। मुक्तिनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक के जो क्षेत्र है, ऊपर से 12 योजन दूरी का है। ये 12 योजन दूरी के जो पावन भूमि है, हेमकुटो हेमालयो भू वैकुंठ कहा गया है। ये धरती का वैकुंठ है। संसार पूरे ब्रह्मांड में 8 वैकुंठ है, उनमें से धरती के वैकुंठ हेमकुटो हिमालय है, जो बद्रीनाथ से लेकर मुक्तिनाथ के भूभाग, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जहां की शिला साक्षात भगवान नारायण श्री राम जी के स्वरूप हैं। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जब मुक्तिनाथ के दर्शन करते हैं तो भगवान नारायण के पूरा स्वरूप का दर्शन होता है। और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद, मुक्तिनाथ के दर्शन के बाद जब बद्रीनाथ व केदारनाथ में मस्तक रखते हैं तो दर्शन पूर्ण होता है। एक और बात आपको जानना जरूरी है, ये बद्रीनाथ से लेकर मुक्तिनाथ अमरनाथ तक का क्षेत्र भगवान शिव का निज क्षेत्र है। भगवान शिव पार्वती जी से भगवान नारायण ने अनुरोध करके इस क्षेत्र को मांग कर यहां तपस्या में बैठे हैं। तो भगवान शिव के दर्शन के बिना हिमालय की यात्रा पूरा होता ही नहीं है। तो भगवान शिव एक तरफ अमरनाथ के रूप से, दूसरी तरफ केदारनाथ के रूप से विराजमान हैं, तो उसी प्रकार से भगवान श्री हरि बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ के रूप से विराजमान है। इस प्रकार से इन चारों नाथ के गोद में समग्र भारतवर्ष विराजमान है। वैसे तो कैलाशनाथ सहित पंचनाथ हैं, तो ये पंचनाथ के गोद में विराजमान समुद्र से उत्तर पूर्वी भूभाग को भारतवर्ष कहा जाता है। हिमालय और सिंध यानी समुद्र के भूभाग होने के कारण इस क्षेत्रवासी को हिंदू भी कहा जाता है और वैदिक सनातन के संवाहक होने से इन्हें हिंदू कहा जाता है। जिनके जीवन में ज्ञानमय, तपमय, कर्ममय जीवन है, जो हिंसा रहित है, वसुदैव कुटुंबकम का जो धारणा रखते हैं, उसे हिंदू कहा जाता है। तब हमारा भारतवर्ष पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से मुक्तिनाथ क्षेत्र, बराहा क्षेत्र, बद्रीनाथ क्षेत्र, ये एक आपस में समपूरक हैं। उसी प्रकार केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ और डोलेश्वर जी का दर्शन न किया जाए तो केदार जी के दर्शन अधूरा रह जाता है। और अयोध्या के दर्शन करने के बाद यदि जनकपुर धाम के दर्शन न किया जाए तो अयोध्या भी अधूरा रह जाता है। सीता कहे बिना राम का उच्चारण होता ही नहीं है। हाँ, राम शब्द में
रकार वाच्य प्रब्रह्म परमात्मा, अकार वाच्य श्री जानकी जी, मकार वाच्य जीव। जब हम रकार में हलन कर देते हैं अर्थात सीता जी को निकाल देते हैं तो राम जी अनिर्वचनीय हो जाते हैं। तो राम कहने के लिए सीता जी की कृपा चाहिए। तो जनकपुर का दर्शन करना उतना ही आवश्यक है जितना अयोध्या धाम का। तो इस प्रकार से नेपाल और भारत, ये हिमालय क्षेत्र वैदिक सनातन का भूमि है। वैदिक सनातन सार्वभौम जगत कल्याण करने वाले ये संस्कार है। वेदों से साइंस का जन्म हुआ है, विज्ञान का जन्म हुआ है। यदि कोई व्यक्ति साइंटिफिक लाइफ जीना चाहे तो वह वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति ही वास्तव में साइंटिफिक लाइफ है, वही जीवन वास्तविक जीवन है। यही सिखाने के लिए हमारे वीर धरती बुंदेलखंड से श्री हनुमान जी के साक्षात चलता फिरता स्वरूप में अथवा दूत के स्वरूप में आप श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज समुचे विश्व में घूम घूम कर सबको हनुमान जी की नाम से, राम नाम की ध्वजा फहरा रहे हैं। संपूर्ण आस्थावान जिज्ञासावान साधक गण जनों, आपसे एक निवेदन मैं करना चाहूंगा। आप केवल इस भरोसे में न रहें महाराज जी आपका पर्चा खोलें तो आपका कल्याण हो, ऐसा नहीं है। आप सबके लिए अर्जी लगाते हैं। श्री हनुमान जी तथा श्री राम जी के चरण में दिन रात आप सबको आप अर्जी लगाते हैं। आपका संकल्प है कोई भी वैदिक सनातन हिंदू में आस्था रखने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के संकट विकट में न पड़े और भौतिक सुख साधनों के साथ भगवान के अनन्य भक्त बने, ऐसा आपका संकल्प है। इसीलिए आप केवल प्रचा के चक्कर में न पड़े। आप जो व्यास गद्दी में आसीन होकर जो दिव्य वाणी प्रस्फुटित होता है, जो प्रस्तुत करते हैं, उसे ध्यान से सुने और मन को भगवान के चरण में लगाएं, श्री सीताराम जी के चरण में लगाएं। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में सभी साधन शून्य हो जाता है, वहीं से श्री राम नाम कृपा शक्ति के साधन आरंभ हो जाता है। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव, चारों युग चारों वेद एक स्वर से कहते हैं, तीनों काल में भगवान नाम साधना ही सर्वोपरि साधना है। यदि आप बागेश्वर धाम जी में निष्ठा रखते हैं, यदि आप हनुमान जी में निष्ठा रखते हैं, यदि आप श्री श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में निष्ठा रखते हैं, संतों में निष्ठा रखते हैं, तो आप सब हृदय से राम नाम की जाप करें। सीताराम सीताराम अथवा श्री राम जो आपको सहज होता है, राम नाम की जाप करें। राम नाम की कृपा शक्ति में हनुमान जी वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। अर्थात जहां जहां जो जो जब जब श्री राम नाम का उच्चारण करता है, तहां तहां तब तब उस भक्त के पीछे पीछे श्री हनुमान जी प्रेम आंसू गिराते हुए बद्धांजलि मुद्रा में उस भक्त को रक्षा करने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं। यही संदेश लेकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज व्यास गद्दी में आसीन हैं। जगतगुरु के नाता से हमारा मंगल अनुशासन है, आपके मुखारबिंद से जन जन में श्री राम नाम का जागृति हो, लोक कल्याण हो। इन्हीं कामनाओं के साथ नेपाल में विराजमान होने के नाते से वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल की ओर से संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड वासी तथा संसार भर से पधारे हुए और श्रवण करने वाले सभी भक्तों को मैं मंगल अनुशासन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री सीताराम।